कलयुग को सभी युग में से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है और ऐसा किसने बताया, और कलयुग में सबसे बलवान व्यक्ति किसको माना जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में महाभारत जैसा एक और महायुद्ध भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में समय के कालखंड को 4 युग में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। कहा तो यह भी जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, हमारे समाज की हालत बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, प्राचीन समय में एक ऐसे महर्षि भी थे जिन्होंने कलयुग को सभी युगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया। तो दोस्तों, कौन थे वो महर्षि, क्यों उन्होंने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया और उनके ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि हम जिस महर्षि की बात कर रहे हैं उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। उन्होंने ही कलयुग को सभी युगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। दोस्तों, इससे जुड़ी कथा का वर्णन आपको विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अध्याय 2 में मिल जाएगा। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग, कोई त्रेता युग, तो कोई द्वापर को श्रेष्ठ बता रहा था। सभा किसी भी युग की श्रेष्ठता को लेकर एकमत नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद सभी ऋषिगणों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास जाएंगे। जब सभी ऋषिगण महर्षि वेदव्यास की कुटिया के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि वेदव्यास गंगा में डुबकी लगाकर ध्यान धर रहे थे। इसीलिए अब सभी ऋषि प्रतीक्षा करने के लिए वही नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद महर्षि व्यास ध्यान से उठकर जल में खड़े हो गए और फिर उन्होंने जल में डुबकी मारी और ऊपर आने पर युगों में कलयुग, वर्णों में शुद्ध और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है ऐसा जपने लगे। महर्षि को ऐसा करते हुए देख यहाँ ऋषिगण कुछ समझ पाते उससे पहले ही व्यास जी फिर डुबकी मारते हैं और ऊपर आकर कहने लगे, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। अब सभी ऋषिगण एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। वे कुछ कहते तब तक वेदव्यास जी गंगा में तीसरी डुबकी लगाते हैं और वो ऊपर आकर झपने लगते हैं। स्त्रियां ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए सभी ऋषिगण महर्षि व्यास के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित होकर आपस में बात करते हुए कहने लगे कि अब तक तो हम लोग ने सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। तो फिर व्यास जी, ये आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं। सर्व ऋषि इस पर सोच विचार कर रहे थे। तभी व्यास जी नदी से बाहर निकलकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं। व्यास जी को कुटिया में जाता हुआ देखकर सभी ऋषिगण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। जिसके बाद व्यास जी अपनी कुटिया में आकर सभी ऋषियों का स्वागत करते हुए पूछते हैं, कहे ऋषिगण, आज आप सबका मेरे यहाँ कैसे आना हुआ। जिस पर ऋषियों ने कहा, महर्षि, हम आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आप नदी में डुबकी लगाते समय इस मंत्र का जाप कर रहे थे। उस मंत्र ने हम सभी को आश्चर्य में डाल दिया है कि आखिर कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ कैसे हुआ। कृपया करके आप इसका जवाब दे। ऋषियों की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे ऋषिगण, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मैंने जो भी कहा सत्य कहा। मनुष्य को जो फल सतयुग में 10 वर्ष कठोर तप करने के बाद मिलता है, वही फल मनुष्य को त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जो फल सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मनुष्य प्रभु के भक्ति और कीर्तन मात्र से प्राप्त कर लेगा। दरअसल कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से ही जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। इतना सुनने के बाद सभी ऋषिगण आगे वेदव्यास जी से कहते हैं, महर्षि, आपने नदी में दूसरी डुबकी लगाते वक्त कहा था कि कलयुग में शूद्र ही श्रेष्ठ है। आखिर यह संभव कैसे है। समाज का सबसे निम्न वर्ण कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। इस पर वेदव्यास जी कहते हैं, पहले ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जिसके बाद वे अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहते हुए वेद शास्त्रों एवं मंत्रों का अध्ययन करते हैं और इसके बाद ही वे अन्य वर्णों को मार्गदर्शन के लिए उन्हें धर्म ज्ञान देते थे। इस तरह से प्रत्येक ब्राह्मण अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उच्च पद को प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग में ब्राह्मणों में ये सभी गुण देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए वे सभी उच्च पद को प्राप्त नहीं होंगे।
लेकिन शूद्र में पहले से ही ब्रह्मचर्य और शास्त्रों के अध्ययन का नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए कलयुग में जो शूद्र होंगे वो अपनी सेवा भाव के बल पर उच्च पद को प्राप्त करेंगे। इसीलिए मैंने शुद्ध को कलयुग में सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा है। अब सभी ऋषिगण वेदव्यास जी से स्त्रियों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने नदी में तीसरी डुबकी लगाते हुए कहा था, स्त्रियां ही साधु है। इस पर वेदव्यास जी कहते हैं, कलयुग में लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे, चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग की स्त्रियां अपने परिवार एवं पति के लिए समर्पित नहीं रहेगी। ऐसे में कलयुग में जो स्त्रियां अपने मन, वचन और कर्म से अपनी सेवा भाव के जरिए अपने परिवार और अपने पति के प्रति समर्पित होगी, उसे ही परम पद की प्राप्ति होगी। और यहाँ उन स्त्रियों को मैंने साधु के समान धर्म पूर्वक कर्म करने वाला कहा है। दोस्तों, कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी यही नहीं रुके, वे आगे कहते हैं, जो पुरुष कलयुग में अपनी गुण रूपी जल से अपने समस्त दोषों को ढो डालेगा, वो पुरुष कलयुग में श्रेष्ठ पुरुष कहलाएगा। इसीलिए हे मुनिगण, कलयुग वासियों के लिए यह मेरी सलाह है कि अगर वे अपने जीवन को सफल और सुखी बनाना चाहते हैं तो सदा श्री कृष्ण रूपी हरि का नाम जाप करना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो कलयुग के बाद यानी कि अपनी मृत्यु के बाद वे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करेंगे। इन सभी बातों को कहने के बाद महर्षि व्यास जी सभी ऋषियों को कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। इसीलिए आप बताइए कि आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ। इस पर सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे महर्षि, हम यहाँ आज जिस शंका को लेकर आए थे वो आपकी कृपा से अब दूर हो गई है। ऋषियों के मुख से यह बात सुनकर व्यास जी अब मुस्कुराने लगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आजकल कलयुग में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ऐसे में महर्षि व्यास जी की बातें सच होती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आजकल कलयुग में दिन प्रतिदिन जिस तरह से अधर्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में बहुत से लोगों का मानना है कि कलयुग का अंत अब नजदीक आ चुका है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हम आपको बता दें कि कलयुग के अंत होने में अभी बहुत समय बाकी है। और यह बात हम पूरे दावे के साथ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में कलयुग के आरंभ का वर्णन किया है। इस पुस्तक के मुताबिक जब आर्यभट्ट 23 साल के थे, उस वक्त कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी। जब ऐसे में अगर कलयुग की समाप्ति की बात करें तो इसका भी हमारे धर्म के पुराण में वर्णन मिला है, जहां कलयुग की कुल कालावधि 4,32,000 साल बताई गई है। और जब आप इन सभी आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 427 के बाद कलयुग और उसके साथ ही संपूर्ण मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा और एक बार फिर से नए युग की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में भी इस बात का जिक्र है कि कलयुग के अंत और सतयुग के सदी काल में इस धरती पर भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। इस समय काल में वे धरती पर से पापियों का संहार कर देंगे, जिसके बाद धरती पर भयंकर प्रलय आएगा और ये प्रलय ही धरती पर से संपूर्ण मनुष्य जाति का अंत कर देगा। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की कुछ असली सच्चाई। क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा।